हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। मैं कहता हूँ ना सर, सब कुछ प्रोवाइड करता है आपको मैग्नेट ब्रेन्स, सब कुछ A to Z। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करता हूं तो 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ करवाए जाते हैं। पूरा केजी से लेकर 12 तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन। जिसमें अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूं तो अब सुनिएगा आप, कि सारे टॉपिक वाइज इधर भी करवाए जाते हैं। जो सेगमेंट अपना इंग्लिश मीडियम में है वही सेगमेंट आपका हिंदी मीडियम में करवाया जाता है। सीबीएसई और आपके दिल्ली बोर्ड के अलावा 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। मैं कह रहा हूं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। अगर आएगी तो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल करवाते हैं आपको, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से बढ़िया आप अपने नोट्स को उठा लीजिए, ग्रैब कर लीजिए, बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। चलो, अपनी गाड़ी कहां पे थी सर? एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। क्या था? एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस पढ़ रहे थे अपन। मैंने कहा ठीक है सर। कहां से कहां तक? सर जी 7 to 12 इंटेक्स क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, 7 to 12 बिल्कुल, जिसमें चैप्टर 1 अपन को देखना है। ठीक है, सॉल्यूशंस भी। क्या सर? सॉल्यूशंस भी। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली। मैंने कहा 100% कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। क्लास 12th केमिस्ट्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, चलता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आ रही है। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस की बात करनी है। 6 तक हो गए इतने बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं 7 to 12। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा 7 to 12 मजा आएगा सर, टेंशन की बात नहीं लेनी है, मजा आएगा। 7 to 12 ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस। ठीक है भैया, KH दे दिया है। पहले गिवन लिखते चलना, गिवन लिखोगे मजा आएगा। बहुत शानदार। 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। मैंने कहा ठीक है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर इतना ATM प्रेशर दे दिया सर CO2 का। कितना दे दिया? 2.5 ATM। मैंने कहा ठीक है सर ATM को ही पास्कल में कर लो, तो ATM को पास्कल मतलब 10 की पावर 5 कर दो बस। ये आ गया भैया पास्कल। ठीक है, तो मैं चाहता हूं सर जी आपको क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब गिवन वेट ऑफ CO2 चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन। और हम जानते हैं क्या होता है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जाएं तो सर ये होता है कुछ, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सर। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या आएगा? देखो, XCO2 क्या हो जाएगा? PCO2 अपॉन KH। क्या सर? PCO2 अपॉन KH। ठीक है, 2.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल अपॉन KH। KH कितना है सर? KH है 1.67 इंटू 10 की पावर 8। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर एक काम कर सकते हैं, 250 डिवाइडेड बाय 167 इंटू, अब 10 की पावर ऊपर जाके हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -3। ठीक है भाई, 250 167 यही होगा ना। 250 डिवाइडेड बाय -167, तो 167 में 3 और ऐड करेंगे तो 170 80 83। कितना हो जाएगा? 83 और फिर पॉइंट लगेगा तो एक 0 आ जाएगा, 830। कितना आ जाएगा? 830।
तो 167 और 830 से डिवाइड करा है, कितना आना चाहिए सर? 5 टाइम्स में आएगा क्या? एक बार चेक करो। नहीं 5 में नहीं आएगा, 6 7। भाई सुनो ना, 150 को अपन देखो यार, 150 300 600 750, हाँ ये हो सकता है। 5 7 जा 35, 3 ऊपर, 5 6 जा 30 33, 3 ऊपर, 5 1 जा 5 8 8 35। बिल्कुल सर, लगभग 1.5 आ रहा है, लगभग 1.5 आ रहा है, लगभग 1.5 आ रहा है। 1.5 इंटू 10 की पावर -3 ये आ रहा है सर, ये आ रहा है सर जी। ये एक मिनट रुक जाइए बस। नारन नारन, ये देखिए ये आ रहा है हमारा। एक बार मैं आगे चल के देख लूं यही आ रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए 1.5 इंटू 10 की पावर -3 सही कर रहे हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सही चल रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, सही जा रहे हैं सही जा रहे हैं सही जा रहे हैं। फटाफट आगे बढ़ेंगे, बढ़े आगे, जल्दी बताओ। ठीक है सर, बिल्कुल सर सही है। चलो अब समझना आगे की बात। सर मोल फ्रैक्शन तो मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ XCO2 मिल गया, तो XCO2 क्या होगा? NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O, यही होता है कि नहीं होता? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मोल्स ऑफ वाटर। मैंने कहा बिल्कुल सर, मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब सर बात आ रही है कि मोल्स ऑफ CO2 तो मुझे निकालना है, ये तो मेरे को निकालना है, बिल्कुल ये मेरे पास दिया हुआ है। सर मोल्स ऑफ वाटर कहां से मिलेंगे? मोल्स ऑफ वाटर कहां से मिलेंगे? मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा देखो उसमें लिखा हुआ है 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मतलब भैया वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml ऑफ सोडा वाटर। और आप सब जानते हो भैया डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इस हिसाब से मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा सर जी? हो जाएगा 500 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है। तो यहां से अगर मैं मोल्स निकाल लूं वाटर के, तो वाटर के मोल्स क्या हो जाएंगे सर? गिवन वेट कितना है? 500। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। बिल्कुल, कितना आना चाहिए बताइए, जल्दी बताइए मेरे को तो मजा आ जाए। मैं बताता हूं कितना आएगा। शायद 22.7 मोल ये आएगा मोल्स ऑफ वाटर। ये चेक करके बताओ, ये आएगा मोल्स ऑफ वाटर 22.7। चेक करके बताओ जल्दी। 180 360, 180 360। एक बार आगे चेक भी कर लेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। मोल्स ऑफ वाटर 22.7, देखा कहा था मैंने, क्या नहीं कहा था? चलो जल्दी। अब सर एक चीज और है, मैंने आप लोग को एक बात सिखाई थी, अगर आपकी जेब में 1000 रुपए हैं और एक की चिल्लर पड़ी हुई है, 1000 रुपए और एक की चिल्लर पड़ी हुई है, और आप बढ़िया पार्टी वार्टी में गए, आपसे पूछे तुम्हारे पास कितने रुपए, तो तुम क्या बोलोगे? 1000 रुपए क्या 1000 रुपए? 1 रुपए, 1000 1 रुपए। जल्दी बताओ क्या बोलोगे? सर आप सिर्फ एक ही चीज बोलोगे 1000 रुपए, क्योंकि ये जो है ना इसके कंपैरिजन में इतना छोटा है कि आप इसकी बात ही नहीं करोगे। सेम चीज यहां पर है सर, CO2 और H2O के कंपैरिजन में इसके मोल्स काफी ज्यादा है, इसके कम है, तो इस व्यक्ति को अपन क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चल रहे निकल, तेरा तो तबादला हो गया रे भैया, निकल। चलो अब अगर इसको निकाल देंगे तो फिर क्या करेंगे सर? सर इसको निकाल देंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे सर इसको अगर अपन निकाल देंगे तो? मैंने कुछ नहीं, आगे सॉल्व करेंगे, देखो जरा कैसे। तो अब क्या हो जाएगा? XCO2 इक्वल्स टू NCO2 अपॉन H2O। वेरी गुड। तो यहां से मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे, मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएंगे? XCO2 इंटू ये XCO2 कितना दिया हुआ है? XCO2 ये रहा 1.5 इंटू 10 की पावर
-3 इंटू 22.7, यहां से आ जाएगा मोल्स ऑफ CO2। जल्दी बताइए निकाल के क्या आ रहा है, जल्दी बताइए निकाल के क्या आ रहा है भैया। मोल्स ऑफ CO2 कितना आ रहा है जल्दी बताइए। मेरे हिसाब से इंटू करना पड़ेगा भाई, 27.7 को 1.5 से, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 38, 5 2 जा 10 और 13, 1772, 5 8 7 15, एक ऊपर 7 3 10 11, एक ऊपर ये 4, अगर आप देखें तो 41.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स, ये आ गए भैया, ये आ गए भैया ये। चलो भाई चलो चलो, मिल गया मोल्स आ गए भैया, मोल्स ऑफ CO2 आ गए, ये देख लीजिए, मोल्स ऑफ CO2 आ गए, ये देख लीजिए। मैं भी देख लूं, 41.6 इंटू 10 की पावर -3, बहुत सही। तो सर क्या आंसर आ गया है, सर क्या आंसर आ गया है? नहीं बेटा, आपसे तो पूछा है क्वांटिटी ऑफ CO2 कितना घोला है, मतलब सर गिवन वेट चाहिए। मैंने कहा सर अब तो आ जाएगा, मैंने कहा अब तो आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, तो गिवन वेट इक्वल्स टू 41.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है सर, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, बस इंटू कर दीजिए, आपका यही आंसर है। यहां जो गिवन वेट होगा यही आपका फाइनल आंसर होगा, गिवन वेट ऑफ CO2, सर यही फाइनल आंसर है। तो देख रहे हैं, मैंने कहा था ना भैया पूरा बोर्ड भर जाएगा, ये देखिए पूरा यही सॉल्यूशन है, यही क्या है सॉल्यूशन है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मैंने कहा ही था, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर, हो जाए तो बताइएगा जरूर, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। अगर हो तो बताइए। क्लियर है? पक्का? डन? आगे बढ़े सर, इसी को सॉल्व करना रहेगा 44 से इंटू करके, ये देखिए सिर्फ 44 से इंटू करना, 1.83 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.83 ग्राम। कितना आ रहा है? 1.83 ग्राम। ये लीजिए 1.83 ग्राम। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से, जल्दी। डन हो गया? चल तो एक बार रिजल्ट से देख लो, ये अपन ने भी निकाला था मोल फ्रैक्शन, फिर अपन ने निकाला मोल्स ऑफ CO2, फिर निकाल दिया गिवन वेट। कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये पेज नंबर तक लिखा रहा है कि कौन से पेज नंबर पे, इसीलिए बोल रहा हूं भैया पूरी जान से लगे रहो बस। पेज नंबर भी लिखा रहा है, पूरी जान से लगे रहो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mm Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm Hg. Also find the composition of the vapor phase. ठीक है, लिक्विड मिक्सचर निकालना है, मतलब आपको दोनों का XA और XB निकालना है और YA YB भी निकालना है। मैंने कहा ठीक है सर, क्वेश्चन तो ये भी बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दिया हुआ है, मतलब P0A रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो पहला वाला भैया का है। चलिए P0 भी लिखा हुआ है 700 mm Hg। ठीक है, मैंने कहा बढ़िया है। P0A 450 mm Hg और P0B 700 mm Hg। मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहे हैं, एक तरफा जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और टोटल वेपर प्रेशर कितना दे दिया है 600 mmHg। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अगर आपको याद हो तो P टोटल इक्वल्स टू P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, डन। अब अगर आपसे मैं बोलूं P नॉट है, P नॉट कितना दिया है 450 इंटू एक्स ए क्या है भैया सर, वो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। P नॉट भी कितना दिया हुआ है सर 700 इंटू क्या हो जाएगा एक्स बी। ठीक है, और P टोटल क्या हो जाएगा 600। दिख रहा है, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है। अब अगर मैं ऐसे में सोचूं आपसे तो सर हमने एक चीज पढ़ी है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहां से किसी एक की वैल्यू निकालूं, मान लो एक्स ए की निकाल ली, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। तो उस हिसाब से अपन लिख सकते हैं, उस हिसाब से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 600 इक्वल्स टू, आप क्या जानते हैं 450, एक्स ए की वैल्यू निकालिए ना, 450 1 माइनस एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि बेटा दो अननोन है, एक इक्वेशन है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब हो सकता है सॉल्व। देखो यह आ जाएगा 600 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी, ठीक है, ठीक है। अब अगर यहां पर देखें तो 600 और 750 क्या करना पड़ेगा, देखो 450 माइनस, सर यहां से कितना बचेगा 500 250, लेकिन पॉजिटिव में बचेगा क्योंकि भैया बड़ा वाला वो है, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे तो 600 माइनस 450 इक्वल्स टू 250 एक्स बी, ठीक है। इधर से कितना बचेगा 150 डिवाइडेड बाय 250 इक्वल्स टू एक्स बी, है ना, यही है ना। तो अब देखिए ये यहां से यहां गया, ये 3 ये 5, 3/5, 5 से काटेंगे 0.6, तो एक्स बी आ गया 0.6, ठीक है। अब यहीं पर मैं निकालूं तो अभी मैंने पढ़ाया एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो सर एक्स ए क्या होता है 1 माइनस एक्स बी, वेरी गुड सर, 1 माइनस एक्स बी। तो यहां से एक्स ए क्या आएगा 1 माइनस 0.6 विच इज एक्स ए इक्वल्स टू 0.4। ये 0.4, एक्स ए इक्वल्स टू 0.4, 0.4। जल्दी देखो जरा, फटाफट जल्दी देखो, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक्स ए इक्वल्स टू 0.4 और ये भी, ये दिख रहा है आपको 0.6 और 0.4, 0.6 और 0.4, ये आ गया सर। और यही होता है सर कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ये है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, मतलब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। लेकिन उसने बोला है वेपर फेज में भी निकालना है, तो मैंने कहा वेपर फेज में भी निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये देख लो, पहले ये देख लो सर, वेपर फेज में भी निकाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, टेंशन नहीं लो, सब आ जाएगा सर, सब आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है बस। टेंशन लिया तो खेल खत्म। अच्छा, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं अगर आपको याद हो तो, ये राउल्ट्स लॉ को P सॉल्यूशन या P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है, डन। चलो हटाऊं, मेरे को कुछ कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी सर, तब ये चीजें आ पाएंगी, नहीं तो नहीं आ पाएंगी। देख लो पहले एक बार,
तभी ये चीजें आ पाएंगी, नहीं तो नहीं आ पाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि भाई इनको ले आना पड़ेगा। ये आ गया हमारा XB और ये आ गया हमारा XA। बिल्कुल, बाकी इस पूरे को उड़ा दीजिए। चलो, कोई दिक्कत क्या नहीं, इसको भी आप सफाया कर सकते हो। अब सर सबसे पहली बात तो ये है, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैसे निकालते हैं। मैंने कहा ये बात भी सही है आपकी। देखो, उसको डिनोट किया जाता है YA और YB। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को किससे डिनोट करते हैं? YA और YB। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब अगर आप यहां से देखें तो PA अपॉन P टोटल, और इधर पे PB अपॉन P टोटल, ये करते हैं। अगर YA की बात करूं मैं, ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगा? PA बोले तो P नॉट A इंटू XA अपॉन P टोटल। P टोटल तो दिया हुआ है सीधा सीधा 600, कोई दिक्कत की बात नहीं है। P नॉट A कितना दिया था अभी बताओ? 450। 450 इंटू कितना आया? XA 0.4 अपॉन 600। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर हो जाएगा 45 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 600। यह होगा, बिल्कुल यही होना चाहिए। आप सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए बहुत इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 120, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली। फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 40, और ये 4 से काट दो, ये 10 हो जाएगा। 3/10 मतलब भैया YA आ गया। YA आ गया मेरा 0.3। YA आ गया मेरा 0.3, बिल्कुल YA आ गया मेरा 0.3। कोई तकलीफ की बात नहीं है, YA आ गया 0.3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। YA आ गया मेरा 0.3। अब बारी है YB की। ठीक है सर, YB क्या होगा? सर बिल्कुल सेम। PB क्या होता है? P नॉट B इंटू XB। P नॉट B कितना दिया हुआ है? 700। और मैं तो कहता हूं ये करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 होता है, वैसे YA प्लस YB भी 1 होता है। भाई है तो मोल फ्रैक्शन, बस कौन से फेस में? वेपर फेस में, तो ये रूल लगेगा। ये रूल लगेगा तो YB कितना हो जाएगा? 1 माइनस YA, और 1 माइनस YA कितना है? 0.3, तो YB इक्वल्स टू 0.7। YB इक्वल्स टू 0.7, ये, और ये आपका YA। देख लो भैया, XA XB निकाल दिया, YA YB निकाल दिया, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं। जल्दी नोट डाउन कर लेंगे सर। सर जी 2 क्वेश्चन हो गए बढ़िया तरीके से, YA YB दोनों बढ़िया तरीके से सॉल्व करवा दिए, कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़िया, चलें आगे, बिंदास तरीके से चलें, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं सर, लग तो नहीं रहा कोई दिक्कत आने वाली है। चलिए, तो एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। एक काम करो, पता है, सिर्फ ये आंसर्स देख लो और बाकी सब उड़ा दो, और चलते हैं चेक करने कि अपन ने सही किया है कि नहीं किया है ना? चलो ठीक है, इनको भी एक काम करो। अभी क्या हो रहा है? सॉल्व हो रही है, ये देखिए, राउल्ट्स लॉ लगाया उनने भी 1 माइनस एक्स से किया, जो मैंने किया था। फिर आगे आए तो ये सब वैल्यूज लिखी उनने कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सारी चीजें एक्स से एक्स भी सब निकालना चालू हो गए। तो ये देखिए, इनका एक्स से आया 0.4, ये आया, एक्स भी आया इनका 0.6, ये मेरा भी 0.6, बहुत सही। अब ये निकालेंगे वाई, तो वाई ए कितना आ रहा है? 0.3, वाई ए 0.3, वाई बी 0.7, वाई बी 0.7। यस, सही निकाला है मैंने भी, आता है मेरे को, मैंने कहा ही था, पढ़ा लिखा है रे मैं, बिल्कुल पढ़ा लिखा है।
है ना, बिल्कुल पढ़ा लिखा है, टेंशन नहीं लेने का रे। चलो आगे बढ़े, बिंदास तरीके से आगे बढ़े। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, क्या बोल रहा है, अब भी निकाल के देता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे दिया है, कितना दे दिया है सर, 23.8 mm ऑफ Hg। मैंने कहा ठीक है। 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है भैया, आपको इनडायरेक्टली ये सॉल्यूट भी दे दिया है। क्या दे दिया सर, सॉल्यूट भी दे दिया। मैंने कहा अच्छी बात है सर, मतलब आपको सॉल्यूट को अपन बी से डिनोट करते हैं, तो कितना दे दिया, 50 ग्राम। मैंने कहा ठीक है 50 ग्राम दे दिया है। इट डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब भैया आपको गिवन वेट ऑफ वाटर भी दे दिया है, सॉल्वेंट का वेट भी दे दिया है 850 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने कहा बहुत सही। और कुछ बताइए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है सर, तो आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी चाहिए और रिलेटिव लोअरिंग भी चाहिए। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है मुझे पता है सर, मैंने आपको पढ़ा है, पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी। मतलब आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है, यही कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने कहा ठीक है सर, तो अगर मैंने एक्स बी निकाल लिया तो इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही था मेरा भैया पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो ठीक है सर, मेरा मकसद है एक्स बी निकालना, तो उसके लिए मैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी करूंगा। एन बी बोले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है भैया, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, तो भैया 50 ऊपर आ जाएगा क्योंकि मोल्स निकाल रहे हैं। और यूरिया का मास निकालिए, NH2CO का मास निकालिए, मॉलिक्यूलर मास सर 14 2 16 30 32 34 44 44 और 16 60। मैंने कहा ना इतनी फुर्ती में होना चाहिए तभी मजा आता है। फिर नीचे किसका, वाटर का भी देना है। वाटर क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कितना दिया 850 डिवाइडेड बाय 18। बेटा इसको सॉल्व करो, ये आपका यहां से निकलेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहां से आपका निकलेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत की बात यहां तक? चलो देखो, एक्स भी निकाल रहा है, ये भी देखो, ये लगाया पी नॉट है माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, ये हो गया अपना। ये लगा के 50/60 850/18 50/60। मैं यहां से क्या है पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। आंसर कितना आ रहा है 0.017। आंसर कितना आ रहा है 0.017। तो ये जो एक्स बी है जिसको अपन कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कह रहे हैं, या फिर इसी को अपन क्या कह रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह रहे हैं। कितना आ रहा है ये अपना 0.017 सर, 0.017 सर, ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर जी पीछे से देख लिया, अरे तो भाई यहां तक तो पूरा किया था, सिर्फ आंसर देखा क्योंकि आंसर आपको जरूरी था, आंसर आपको पता होना चाहिए था। तो ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं इसी का यूज करके पी सॉल्यूशन निकालेगा रे, बिल्कुल निकालेगा रे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, क्या है अपना पी नॉट पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू 0.017। बहुत इजीली आ जाएगा, थोड़ा ट्राई करिए बिल्कुल बिंदास तरीके से। तो भाई निकाला कि नहीं निकाला? तुम लोग यार काम नहीं कर रहे हो, सही है ना, मुझसे ही करवा लो सारे काम, है ना, मैं ही कर लूँ बस सारे काम। चलो ठीक है, अब क्या कर सकता है, गरीब आदमी, सुनना तो पड़ेगा तुम लोग की बात। चलो पी नॉट दिया हुआ है, कितना दिया है पी नॉट 23.8। ठीक है,
अब अगर यहां पर देखें, ये बिल्कुल ठीक है, और अगर अपन इसका इंटू करवाएं, यही होगा 0.017। 7 8 जा जल्दी बताओ 56, 5 ऊपर, 7 3 जा 21, 26 2 ऊपर, 7 2 जा 14, 2 16, 8 3 2 0 0 0, 8 6 14, 1 ऊपर, 9 10, 1 ऊपर ना भाई। क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, मेरे को ही भुला दिया तुम लोगों ने। देखो 6 8 6 14, 1 इधर ऊपर, 7 3 10, 1 ऊपर, 2 2 4 बिल्कुल, और फिर ये 0, कितने 0 भैया 4, 0.4 आ रहा है सर। कितना आ रहा है 0.4, तो 23.8 माइनस पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0.4। अब देखिए पी सॉल्यूशन को इधर ले आइए, उसको इधर ले आइए, तो भैया आपका आंसर आ गया पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू 23.4। मैंने कहा ना सर इतना आसान क्वेश्चन है, यूनिट जरूर लिखते चलिएगा सर, यूनिट जरूर लिखते हुए चलिएगा सर। mm ऑफ एच जी, यहां पर यूनिट जरूर लिखिएगा mm ऑफ एच जी। मैंने कहा ना कितना आसान था सर, कितना टफ था आप मुझे बताओ, कितना टफ था आप मुझे बस इतना बताइए। ये लीजिए फाइनल आंसर आपका। ये लीजिए फाइनल आंसर आपका, ये लीजिए फाइनल आंसर 23.4 mm ऑफ एच जी, 23.4 mm ऑफ एच जी। जल्दी 23.4 mm ऑफ एच जी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। 23.4 mm ऑफ एच जी, बिल्कुल शानदार, लाजवाब। बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल। चलिए यहां देखिए सर, ये आया पहले तो अपना, यही मैंने निकाला था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसके बाद फिर अपना ये आपका 23.4, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आ जाओ जरा फटाफट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ एच जी इज दिस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है सर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब ये आपको दे दिया है प्योर T0B, कितना दे दिया 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है। हाउ मच सुक्रोज विल बी एडेड, मतलब गिवन वेट चाहिए भैया, सिंपल सी बात है। और WA दे दिया, कितने में घोला गया है 500 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। और यहां पर MB दिख रहा है, सुक्रोज का मास निकालें। सुक्रोज का मास क्या होगा C12H22O11, इसका मास निकालेंगे कितना आ जाएगा 342। करके देख लो, करके देख लो भैया, इसका मास 342। मैंने कहा ठीक है। और क्या दिया है, और वाटर सच दैट इट्स बॉइल्स एट इतना, मतलब फाइनल ये है, मतलब ये होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा ठीक है सर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सर। आपको WB निकालना है सर। इधर तो फिर हमारा वो भी लगेगा इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको KB कहते हैं, 0.52, 0.52, 0.52, 0.52, चलो 0.52, जल्दी क्या है सर 0.52। क्लियर हुआ यहां तक? बढ़ू आगे, बढ़ू बिंदास तरीके से आगे चलू, ठीक है सर।
अब अगर आपको याद हो तो सर हमारा जो मैंने पढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला पढ़ाया था मैं उस पर आता हूं। क्या था वो फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? वो ये था डेल्टा टी एफ, सॉरी डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू है, ठीक है। और अगर इस हिसाब से मैं चलूं तो सर मैं जानता हूं डेल्टा टी बी तो मेरे पास है, क्या होता है डेल्टा टी बी सर? सर डेल्टा टी बी होता है टी बी माइनस टी नॉट बी। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी कितना दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टी नॉट बी कितना 96.63, तो यहीं पर कर लेते हैं 100 माइनस 99.63, 99.63, 100 माइनस 99.63 अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा सर जी? पॉइंट देखो साथ मिला देंगे तो हो जाएगा 70.37, 0.37, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.37। अच्छा केबी क्या होगा? केबी 0.52 इंटू डब्ल्यू तो ही निकालना है, चलो 1000 डिवाइडेड बाय एम बी 342 इंटू क्या है डब्ल्यू ए कितना है जल्दी देख के बताओ? 500, ठीक है। अब सॉल्व करो सर ये 2 टाइम्स में जा रहा है सर, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल। अब निकालो डब्ल्यू बी इक्वल्स टू, किसकी बात कर रहे हैं? डब्ल्यू बी इक्वल्स टू, तो सर ये 0.35 से 37 से 342 का इंटू होगा अपॉन सर ये दोनों आ जाएंगे तो 0.52 इंटू 2, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर। तो ये 2 से कट करेंगे 1 और फिर ये 7 उसके बाद 171 आ रहा है सर, तो ये हो जाएगा 0.37 इंटू 171 डिवाइडेड बाय 0.52। मैं कहता हूं पॉइंट हटा दो, 37 इंटू 171 डिवाइडेड बाय 52। सर इसको सॉल्व करिए आपको गिवन वेट मिल जाएगा सर, इसको सॉल्व करिए गिवन वेट मिल जाएगा सर। अगर मैं मोटा हिसाब लगाऊं 90-100 के आसपास आना चाहिए, कितना ही आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने तो इसको सीधे 3 टाइम्स में दिख रहा था तो मैंने उड़ा के जरा देख लिया है। फटाफट बताइए कितना आंसर आना चाहिए, फटाफट बताइए कितना आंसर आना चाहिए जल्दी, तभी तो समझ में आए गाड़ी किधर चल रही है। गाड़ी किधर चल रही है और कैसे चल रही है ये पता चल जाए। चलो भाई जल्दी, चलो भाई जल्दी फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन 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 डन, सॉल्व करो इसको जल्दी। अगर मैं 171 को 52 से करूं तो मेरे हिसाब से पहले तो 3 जाएगा, 1 156 166 66 और 5 15 पॉइंट का 0 150 हो गया। 3.3 के आसपास ये मान के चलो, 3.3 तो 37 इंटू 3.3 क्या आने वाला है? 3 7 21, 2 पर 3 3 9 10 11, तो 1 2 2 1, मतलब पॉइंट कितना है? एक सिंगल पॉइंट है, 122 के आसपास आ रहा है भाई, लग रहा है। WB जो आ रहा है 122 ग्राम के आसपास आ रहा है, WB जो आ रहा है 122 ग्राम के आसपास आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 122 ग्राम के आसपास आ रहा है। एक बार चेक करके बताओ, एक बार चेक करके बताओ, 122 ग्राम के आसपास आ रहा है, 122 ग्राम के आसपास आ रहा है भाई।
किसके आसपास आ रहा है? 122 ग्राम के आसपास आ रहा है भाई, ये बात याद रखना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं। डन, चलें आगे, चेक कर लें क्या? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। लो सर हट तो जाओ, तब तो स्क्रीनशॉट लेंगे। मैंने कहा लो ले लो यार, डराया मत करा करो तुम लोग बे, हैं? चिल्ला चोट करने लगते हो बहुत तेजी में, क्या चिल्ला चोट करने लगते हो? चलो ये देखिए सर, दिख रहा है? और ये बोला ही था मैंने। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या था कि एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट नहीं दिया था, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट केबी, जो कि 0.52 होता है, और के एफ वाटर के लिए, मैं वाटर के लिए बोलता हूं बेटा, याद रखो वाटर के लिए तो याद रखना ये दोनों चीज वाटर के लिए। एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये दोनों तो याद रखना है वाटर के लिए। लिख लो भैया मार्जिन्स में, जल्दी लिख लो मार्जिन्स में, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे मजा आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पे। डन, पक्का? जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 मजा आएगा ये भी। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ये दिया हुआ है, टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय इतना, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया। मैंने कहा अरे यार भाई दिक्कत हो गई भाई, ये तो के एफ भी दे दिया है। ठीक है सर, सर सबसे पहले गिवन लिखेंगे, जो गिवन लिख गया वो जीत गया, इतना बात हमेशा याद रखना। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कितना डिसॉल्व किया है? विटामिन सी क्या है? एक तरीके से भैया सॉल्यूट है, तो मतलब डब्ल्यू बी निकालना है। अच्छा, फिर कुछ लोग कहेंगे सर एम बी कहां से आएगा, तो मैंने कहा मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? विटामिन सी, फॉर्मूला दिया हुआ है, ले आओ, क्या है? C6H8O6। चलो जल्दी बताओ, मुझसे पहले कौन कमेंट करता है कमेंट सेक्शन में कि इसका मास क्या होगा? जल्दी मुझसे पहले कैलकुलेट करके। ये देखो भाई, ये करना है आपको, 12 छक्के 72 प्लस 8, और मेरे हिसाब से ये 96 तो नहीं होगा? हाँ सर, 16 5 80, 96 होगा बिल्कुल सर। सर ये हो जाएगा 80, 80 प्लस 96, 90 और 80 170, 176 आ रहा है सर, तो ये हो गया 176 ग्राम। $176 मैंने कहा ठीक है सर, और आ जाओ अब भैया WBMB, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? 75 ग्राम, वो दे दिया WA। 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब भैया ये दे दिया आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF कितना? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, पक्का? और उसके बाद फिर KF 3.9, कितना? 3.9। मैंने कहा ठीक है सर, क्या है सर? 3.9। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन 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 डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3.9 बिल्कुल सही है, एक तरफा एक तरफा एक तरफा। बढ़े आगे, ठीक है सर। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू WB, बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है सर, बस थोड़ा सा फर्क आता है KF का और डेल्टा TF का, उसके अलावा कुछ फर्क नहीं आता है, उसके अलावा बिल्कुल सेम है फॉर्मूला, बिल्कुल सेम है सर। चलो आ जाओ, क्या निकालना है अपन को? WB, कर दो भाई को अकेले, तो डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA अपॉन KF इंटू 1000, ये होगा। मैंने कहा ठीक है सर,
डेल्टा टीएफ की बात करें, डेल्टा टीएफ क्या दिया हुआ है सर? 1.5 इंटू एमबी, मास निकाला था अपन ने 176, इंटू डब्ल्यू ए भैया 75 ग्राम एसिटिक एसिड वाला, डिवाइडेड बाय के एफ कितना निकाला है? 3.9 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर। 5 से काटे 10, 15, 25 से काटो सही रहेगा। हाँ 25 से काटो, 25 से काटो जल्दी कटेगा। 25, 3, इधर कितने से काटोगे? 4, 10, 40। हाँ 40। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बचा? 1.5 इंटू 176 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.9 इंटू 40। अब फिर से देखो, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से उड़ा दो, ठीक है? उड़ा दिया, ठीक है। ये 5 3 जा 5 8 जा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये 3 1 जा 3, 3 13 जा 39। अब क्या बच रहा है ऊपर? 176 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 8। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। 13 के टेबल में आता है क्या? 130। 46 आता है क्या? 46 आता है क्या? नहीं सर 46 तो नहीं आता है, 39 आता है। ठीक है सर, 8 से कट जाएगा अभी भी। 4 8 8, 4 से पूरा जा रहा है। 2 2 कितना आ रहा है? 66 डिवाइडेड बाय 13। भाई मेरे को लग नहीं रहा सही होगा, क्योंकि 13 5 जा 65 ही तो होता है। 5 ग्राम के आसपास आंसर है क्या? अबे सही निकाला है, सही निकाला है। 5 ग्राम के आसपास ही आंसर है, 5 ग्राम के आसपास ही आंसर है। चेक कर लो भाई। भाई गिवन वेट आ गया। भाई गिवन वेट आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया भैया 5 ग्राम। डब्ल्यू भी आ गया भैया 5 ग्राम। बिल्कुल 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 5 ग्राम। जल्दी 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 फटाफट 5 ग्राम जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर। 5 ग्राम। 101% 11th क्वेश्चन यहां पर समाप्त। 101% 11th क्वेश्चन यहां पर समाप्त। अब अगले वाले पे चलेंगे, फटाफट उसको भी निपटाएंगे जल्दी जल्दी तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। डन। 5.08 ग्राम। ठीक है, ये देखिए 5.08 ग्राम। यही पूरा प्रोसीजर अपन ने किया था, यही प्रोसीजर इन्होंने किया है, कुछ अलग नहीं है सर। ये देखिए 176, मैंने कहा था ना वही आएगा सर, टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, मजेदार शानदार क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या होने वाला है वो देखेंगे सर। इसमें क्या होने वाला है वो देखने वाले हैं। इसमें सर मजा आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की बात किसी में नहीं बची। अब बस आपको लगे रहना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, लास्ट क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000, अरे गजब, in 450 ml of water at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। भैया सबसे पहले बात तो मुझे ये बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा बता देते हैं सर जी, पाई इक्वल्स टू CRT। मैंने कहा नहीं थोड़ा अच्छा वाला सर, अच्छा वाला चाहिए तो फिर ये लो ना, WB अपॉन MB इंटू R इंटू T अपॉन वॉल्यूम, ये होता है सर। हमने कहा ठीक है सर, तो आप गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लो। मैंने कहा ये बात भी सही है भाई, गिवन लिखना भी जरूरी है, गिवन के बिना काम थोड़ी हो पाएगा। तो सर यहां पर उन्होंने किया है कि 1 ग्राम पॉलीमर को डाला है, मतलब WB दे दिया है 1 ग्राम, ठीक है। उसका मास दे दिया है MB 185,000 ग्राम पर मोल होगा। हाँ
सर वॉल्यूम दे दिया है, कितना दे दिया है वॉल्यूम? 450 ml। लेकिन सर वॉल्यूम तो हमें लीटर में चाहिए होता है, यहां पर लीटर में और केल्विन में लेना ही होता है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 कर दो ना बस, 0.45 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो कितना है सर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 प्लस 37, 310 केल्विन। केल्विन 310 केल्विन। मैंने कहा ठीक है, कितना? 310 केल्विन। मैंने कहा बस अब ले आओ सर। तो पाई इक्वल्स टू, ठीक है, गिवन वेट कितना है? 1 इंटू सर आर की वैल्यू सर पास्कल में चाहिए तो फिर आपको लेनी पड़ेगी 8.314 इंटू 10 की पावर 3, ये लेना पड़ेगा। और सर साथ ही साथ टेम्परेचर कितना दिया है? 310 डिवाइडेड बाय कितना दिया है सर जी? 185,000 और नीचे कितना है? 0.45। ये देखो सर, ये होगा। तो मैंने कहा जरा ध्यान से सुनना, ऊपर कितना है? 8.3 ले लो बस, ये 310। ठीक है, इसको एक काम करो, इंटू करो तो 2 जीरो ले जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1850 इंटू 45। अब मैं कहना चाहता हूं कि एक जीरो से जीरो भी उड़ा दो, गया, खत्म। एक जीरो इसको दे दो तो ये हो जाएगा 8300 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 45, ये होने वाला है सर। अब मैं कहता हूं कि काटना चालू करिए, आंसर आ जाएगा। ये 5 9 45 होगा, 5 1 5 33, 5 6 30, फिर 50 1650, सही है क्या? 1650। नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप सोचिए 83 मतलब 16 आ जाएगा, ये तो सही है, फिर 5 आएगा, 5 6 नहीं 6 आएगा, ये 60 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 60 आना चाहिए। आप करो 5 से 5 0 0, 5 6 30, 3 ऊपर, 5 6 30, 33 1 ऊपर, 33 3 ऊपर, 5 1 5 5 3 8, 5 3 8, 8300, मेरे हिसाब से 8300 सही है। अब क्या बच रहा है जरा देखो, अभी तो और कट सकता है, अभी तो और कट सकता है, काटो। 5 3 15, 35 7, 5 3 15, 1 6 332। एक बार सोचना पड़ेगा, 1500 हो गया, ठीक है, 150 हो गया, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो अब क्या बचा? 332 इंटू 31 अपॉन 37 इंटू 9 इंटू 9, ये कर लो सॉल्व सर ये कर लो सॉल्व, ये कर लो, काम हो जाएगा, ये कर लो, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो सर अगर मैं इसको पूरा भी नहीं मान सकता, अगर इसको 1 मान लूं तो 9 बचेगा, 9 से कटेगा, 9 4 32, नहीं 9 4 32 कहां से हो गया? 9 3 27, 3 और 4 के बीच में आना चाहिए, 30 या 40 के बीच में आना चाहिए भाई, 30 या 40 के बीच में आना चाहिए। देखो देखा, बिल्कुल सही है सर। इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, फिर फाइनली मैं आपको पीछे दिखाता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? बिल्कुल हो गया, जल्दी बोलो। हो गया? डन? ठीक है, चलो ये देखिए सर, यही मैंने किया। अपन ने क्या लिखा था ऊपर? 8.314 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 310,
नीचे क्या था 185,000 इंटू 0.45। मैं कह रहा हूं ना बेटा, जो प्रोसीजर है वो कभी गलत नहीं होगा, वो हर चीज आपको सही रहेगी, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और पास्कल में चाहिए था, इसलिए आपका ये आ गया 31 पास्कल के आसपास। कितना आ रहा है? 31 पास्कल के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताऊं, ये नीचे वाले दोनों को इंटू करना, 9 7 जा, जल्दी बोलो, 63, 9 3 जा 27, 27 हो रही है 353, नहीं 9 3 जा 27, 27। भाई एक बात देखो, ये और ये मैच नहीं कर रहा ऊपर, 332 333, मतलब सिर्फ कितना बचा? 31। तो यही तो आंसर है, 31 पास्कल। देख रहे हो कितना आसान कैलकुलेशन था? 31 पास्कल, 31 पास्कल, 31 पास्कल। हाँ, अगर यहां 3 होता तो फिर डिविजिबल बाय 9 हो जाता, ये थोड़ी सी गलती हो गई। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो जल्दी। 31 पास्कल बिंदास तरीके से ये हो गया है, देख लीजिए सर, ये देखिए लगभग पूरा 31, थोड़ा सा कम आ रहा था लेकिन अपन उसको 31 मान सकते हैं क्योंकि 30.96 है, तो लगभग वो 31 पास्कल के आसपास आपका जाएगा। कहां जाएगा? 31 पास्कल के आसपास वो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट सर। लास्ट क्वेश्चन था, ये भी समाप्त होता है बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो सर फाइनली चैप्टर 1 के इंडेक्स क्वेश्चंस भी समाप्त हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं आई है। मैंने कहा बढ़िया सर, मैंने कहा 1 नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस लगे रहिए भमाभम झमाझम एकदम बढ़िया और शानदार तरीके से। और अगर कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, अपन सबको देख लेंगे एक एक करके। कोई दिक्कत की बात आपको यहां पर नहीं मिलने वाली, बस आप लगे रहो, बस आप बढ़ते चलो आगे की तरफ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और सर जी दबा के लाइक और शेयर करेंगे, पूरा इंटेक्स निपटा दिया है फर्स्ट चैप्टर का जिसका नाम है सॉल्यूशन। साथ ही साथ सर जी सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए, तब जाके आपको आगे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स फुल बढ़िया तरीके से आपको मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात वहां पर आने को नहीं मिलने वाली। ठीक है सर। ई बुक्स ई नोट्स, ई बुक्स ई नोट्स ये भी आपको, ई बुक्स ई नोट्स ये भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 100% क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाता है बिल्कुल फ्री। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल, एक इंग्लिश मीडियम एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाया जाता है। वहीं अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो सर सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर करवाया जाता है। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश ये भी मिलता है। 101%, कोई प्रॉब्लम की बात आपको यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। सर ये बात आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। डन, पक्का। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। वो क्या होगा सर, वो आपको कल पता चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक के लिए बस जुड़े रहिए, बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो फिर कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।